दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी पहाड़ पर चढ़ना, समुद्र पार करना या करोड़ों कमा लेना? नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपने ही मन को जीतना। क्योंकि जब तक आप खुद के मालिक नहीं बनते, आप किसी भी मंजिल के मालिक नहीं बन सकते। हम सब अपने दिन की शुरुआत एक बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं, आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है? हम सुबह उठते हैं, मोबाइल का स्क्रीन हमें पकड़ लेता है, काम पर जाते हैं, दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने का बोझ हमें थका देता है और दिन के अंत में हम खुद से नाराज होकर सो जाते हैं। हम खुद से कहते हैं, यार आज भी वो काम नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। यानी हमारी जिंदगी धीरे धीरे ऑटो पायलट पर चलने लगती है। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में कंट्रोल कहीं और है, आदतों में, डर में और दूसरों की राय में। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी प्रोक्रेस्टिनेशन। वो हर काम कल पर टाल देता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। लेकिन एक शर्त है, तुम आईने में देखोगे और जो देखोगे उसे मुझे बताओगे। अगली सुबह अर्जुन ने ऐसा किया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर नींद, आलस और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। गुरु ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम हर दिन अपनी शक्ल ऐसे देख रहे हो जैसे तुम हार चुके हो, और जब तक ये बदलोगे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन अर्जुन को समझ आया, खुद से जीतना मतलब अपने आलस, अपने डर और अपनी कमजोरियों से लड़ना। हम बार बार अपने अतीत में क्यों फंसते हैं? क्यों हम पुरानी गलतियों को याद करते रहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, दिमाग को क्लोजर चाहिए। जब कोई घटना हमें चोट देती है और उसका हल हमें नहीं मिलता, तो दिमाग उसे बार बार रिप्ले करता है ताकि हम कोई नया अंत ढूंढ लें। लेकिन हकीकत यह है, अतीत को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ उससे सीखा जा सकता है। अगर हम बार बार पुराने जख्मों को कुरेदेंगे तो वो कभी भरेंगे नहीं। इसलिए पहला कदम है माइंड रीसेट। एक छोटा सा सवाल खुद से पूछना, क्या ये सोच मुझे आज आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? सोफिया मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। वो स्मार्ट थी, मेहनती थी, लेकिन एक चीज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी, ओवरथिंकिंग। हर मीटिंग के बाद वो घंटों सोचती रहती, मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं चुप रहती तो? हर ईमेल भेजने से पहले 20 बार पढ़ती। वो परफेक्ट बनना चाहती थी, लेकिन परफेक्शन की चाह ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। एक दिन उसकी सीनियर ने कहा, सोफिया, तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को अलाउ नहीं कर रही हो ग्रो करने के लिए। उस दिन सोफिया ने फैसला लिया, वो हर दिन अपने दिमाग को 10 मिनट का साइलेंस देगी। नो फोन, नो लैपटॉप, सिर्फ डीप ब्रीदिंग और सेल्फ टॉक। 6 महीने बाद वो सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं हुई, बल्कि अपने टीम की लीडर बन गई। गौतम बुद्ध ने कहा था, पास्ट में मत उलझो, फ्यूचर के सपने मत देखो, अपना मन सिर्फ प्रेजेंट पर केंद्रित करो। लेकिन प्रेजेंट में रहना आसान नहीं है। हमारा माइंड एक बंदर की तरह है जो एक थॉट से दूसरे थॉट पर कूदता रहता है। इसे कंट्रोल करने का एक तरीका है अवेयरनेस प्रैक्टिस। दिन में 2-3 बार रुकना, अपने आसपास देखना, अपनी सांस महसूस करना और खुद से कहना, मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ और मैं शांत हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई पुरानी बात याद आती है, चाहे वो एक छोटी सी गलती हो, कोई टूटा हुआ रिश्ता या फिर किसी का दिया हुआ धोखा, हमारा दिमाग उसे छोड़ने की बजाय और गहराई में जाकर उसे सोचने लगता है। जैसे किसी पुराने जख्म पर बार बार उंगली रखकर देखना कि क्या ये अभी भी दुखता है। लेकिन सवाल ये है, हम ऐसा क्यों करते हैं? 1. दिमाग पर सर्वाइवल मोड। हमारा ब्रेन लाखों साल के एवोल्यूशन से गुजरा है। उसका पहला काम है हमें बचाना, और इसके लिए वो हर उस चीज को याद रखता है जिसने कभी हमें चोट पहुंचाई हो, ताकि अगली बार हम उससे बच सकें। लेकिन यही सर्वाइवल मैकेनिज्म कभी कभी हमें मदद करने की बजाय हमें कैदी बना देता है। हम बार बार उसी दर्द को रिप्ले करते हैं, जैसे दिमाग कह रहा हो, देख ये फिर मत होने देना, पर असल में ये हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। दूसरी बात, कभी कभी हम अतीत में इसलिए लौटते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमारे दर्द को माने, उसे वैलिडेट करे। जैसे हम खुद से कह रहे हों, देखो मैंने कितना सहा है। ये वैलिडेशन हमें बाहर से भी चाहिए होता है, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो हम अंदर ही अंदर अपने दर्द को बार बार दोहराकर
खुद को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हाँ, मैं सही था, मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन ये वैलिडेशन हमें ठीक नहीं करता, बस चोट को ताज़ा रखता है। 3, हम सोचते हैं कि अगर हम अतीत को बार बार एनालाइज करेंगे तो शायद हम उसे बदल सकेंगे, शायद कोई नया मीनिंग ढूंढ लेंगे, शायद कोई दूसरी एंडिंग मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, अतीत एक पत्थर की तरह है, उस पर जो लिखा गया है उसे बदला नहीं जा सकता। हम सिर्फ उससे सीख सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। चौथी बात, कंफर्ट इन फेमिलियर पेन। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कई बार दर्द भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि वो हमें जाना पहचाना लगता है। हम डरते हैं उस दर्द को छोड़ने से, क्योंकि उसके बाद जो खालीपन आएगा वो और डरावना लगता है। तो हम उसी पुराने दर्द में पड़े रहते हैं, जैसे एक पुराना कमरा जिसकी दीवारों पर दरारें हैं, लेकिन हमें उसमें रहना आता है। 5, उदाहा, एक दोस्त की कहानी। मेरा एक दोस्त था, आरव। उसका कॉलेज के टाइम में एक रिश्ता था जो बुरी तरह टूट गया। 6 साल बीत गए, लेकिन आज भी जब हम मिलते तो वो वही किस्से सुनाता। उसने मुझे धोखा दिया, मैंने सब कुछ दिया, काश मैं अलग डिसीजन लेता। उसकी जिंदगी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसका माइंड अतीत की जंजीरों में बंधा था। जब मैंने उससे पूछा, तू ये बातें बार बार क्यों सोचता है, उसका जवाब था, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूं तो लगता है जैसे वो हिस्सा मेरी पहचान से निकल जाएगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, जब हम अपने पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इमरान एक मैकेनिक था, लेकिन उसका सपना था अपना गैराज खोलना। लेकिन वो हमेशा कहता, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। एक दिन उसने YouTube पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी देयर बट अपॉर्चुनिटी वोंट। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया, रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा इनकम को सेव करना। 3 साल बाद उसके पास अपना छोटा सा गैराज था। खुद पर जीत का मतलब है अपनी हैबिट्स को बदलना, अपने डर को फेस करना और अपने माइंड का मास्टर बनना। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप ये युद्ध जीत गए तो कोई भी हार आपको गिरा नहीं सकती। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीत लो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली।